गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छे हैं सब? बेटा आज देखो वापस देखिए, हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका नाम विद्युत विभव था। शायद 4 पीरियड हम पढ़ चुके। आज 5वां पीरियड और 5वां लेक्चर चालू करेंगे अपन। बेटा ये अच्छा लग रहा होगा आपको चैप्टर। धीरे धीरे डेरिवेशंस का चैप्टर है, आराम से घर पे पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि बेटा ये कल मैंने 1 मिनट आपको मैं रिवीजन कराऊं थोड़ा सा। आपने कहा सर कैसा रिवीजन? बेटा इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि ये बताओ। एक तो विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी पहले। तो परिभाषा के बाद फिर अपन लोग शायद आगे थे समविभव पृष्ठ पे, और जाते जाते सर ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना सिखाया था। तो आपने कहा सर कौन सी विद्युत ऊर्जा जिसमें आवेश को अपन कहाँ से लाते थे? अनंत से आवेश को लाते थे। और आपने देखा था कि जब 2 आवेशों की निकाय की स्थिर ऊर्जा निकाली थी बेटा, तब तो फार्मूला हमारा ये आया था। 1 मिनट में लिख के बताऊँगा आपको। बेटा फार्मूला ये था कि Q1 Q2 अपॉन R, ये 2 आवेशों की निकाय की स्थिर ऊर्जा है। पहला कार्य हमेशा 0 होता था। आपने कहा सर क्यों होता था? क्योंकि W1 को आप 0 लिखते थे ना, क्योंकि प्रारंभ में ए बिंदु पर कोई आवेश या विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता था, इसलिए कार्य 0 लिखा था आपने। बेटे 1 मिनट फिर देखना, जब 3 आवेशों की निकाली थी तब आपने 3 W निकाले थे। याद आ रहा है क्या? W1 W2 W3, समझ गए आप? फिर अपन ने 4 आवेशों के निकाय के लिए भी अपन ने फार्मूला लिखा था। आपको याद आ रहा हो तो 4 के लिए भी लिखा था, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ऐसे अपन 5 के लिए भी लिख सकते हैं, n के लिए भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा आपके यूज में 2 और 3 आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा यूज में आती है। इन्हीं के न्यूमेरिकल्स होते हैं। बेटा न्यूमेरिकल में आपको बेसिकली प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि बेटा पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल कुछ टफ है, अनसॉल्व थोड़ा बहुत। तो आप टेंशन नहीं लें भाई। जैसे आपकी क्लास ओपन होगी जल्दी से जल्दी, तो वो सवाल चैप्टर का रिवीजन कराने के बाद सवाल कराएंगे। आपने कहा सर सपोज ओपन नहीं होती है, 2 महीने और लग जाते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर चैप्टर के जो भी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करके और आपको सेंड कर दूंगा सभी बच्चों को। इसलिए न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करें आप। ज़्यादा चिंता किसके लिए करें अपन बताओ? थ्योरेटिकल के लिए। बेटा थ्योरी के लिए ज़्यादा चिंता करें, समझ गए आप? तो आप थोड़ा सा आज हमें क्या पढ़ना है, बड़े आराम से देखना आप। ये देखो बेटा आज तो बिल्कुल ही सब कुछ चेंज होगा ऐसा लगता है। तो आज आपने क्या लिखा, मैं लिखता हूँ, आप पढ़ना इसको। बाहरी विद्युत क्षेत्र में, ये देखो आपने कहा सर पहले क्वेश्चन पढ़ाया तब तो आपने बोला ही नहीं ऐसा। बेटा आज शुरू में ही विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। ये देखो मैंने बोला बाहरी विद्युत क्षेत्र में, यस, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश की, एकल आवेश मीन्स एक आवेश, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। ये देखो मैं बोलता हूँ एकल आवेश की क्या बेटा? स्थितिज ऊर्जा। आराम से देखेंगे आप, अच्छे बच्चों की तरह प्यार से देखेंगे आप बस। अरे कौन से आवेश की? एकल की। तो आपने कहा सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो पहले आवेश को लाते थे तो कार्य का मान कितना आया था? 0। आज 0 नहीं आने वाला है। आपने कहा सर क्यों? बेटा पहले से ही बाहरी विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। चलो अपन धीरे धीरे चलें, देखें, सीखें। ये लो क्या है ये? विद्युत क्षेत्र। बेटा समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान। अब बताओ इसमें कोई आवेश है, ये एकल आवेश है इस, और ये आवेश कहाँ पे रखा बताओ? अनंत पे। बेटा इस आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र में लाता हूँ, ये ले आया देखो, ओ भैया ले आया देखो। अरे इस आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र के अंदर लाता हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा। अरे ये देखो आज कार्य का मान 0 नहीं आने वाला। तो आपने कहा सर क्या आएगा कार्य का मान? बेटा ये आएगा देखो, कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर। ये आंसर आया आपका। आपको सबको ये फार्मूला याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश।
इस फार्मूले से W निकालो, ये आएगा कि नहीं आएगा। आपने कहा सर अब विभव के साथ R क्यों लगा रहे हैं? बेटा विभव दूरी पर निर्भर करता है, दूरी का फलन होता है, क्योंकि विभव का फार्मूला होता है V बराबर KQ/R। तो याद रखो दोस्त, अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताओ, केवल ऐसे आएगा सूत्र बताओ, तो बच्चे आप क्या करेंगे, W बराबर Q इंटू VR लिख दोगे बस, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो बेटा मैं मान लो ये आपको फार्मूला सा आ गया छोटा सा, देखो आप ध्यान से आ गया क्या? फिर सुन लो मेरी बात बेटा, इसमें आज पहला ही कार्य 0 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पीछे के जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था, इसलिए आप W1 क्या लिखते थे? 0। मैं मान लो आपको ये सवाल आ गया, फिर अपन आगे चलें थोड़ा सा। मैं विश्वास है मुझे कि आपको ये सवाल थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। बेटा मैं आगे चलूँगा वापस, ये देखो नया सवाल लिखेंगे सर, बिल्कुल आएगा आपको, ये भी आ गया, वेरी गुड, यस। अब मैं एक नया सवाल बोलूँगा आपसे, बड़े ध्यान से सुनना, समझने का और पढ़ने का है। ये देखो आपने कहा सर क्या सवाल है, बोलो देखें क्या बताएंगे आप। बेटा आराम से देखना, सवाल क्या है, आज क्या बोलना है। मैं ये कह रहा हूँ वापस, किसी विद्युत द्विध्रुव को बाहरी विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य, ये देखो यस, ये देखो मैं धीरे धीरे लिखूँ। बेटा द्विध्रुव आपका दोस्त है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, बाहरी विद्युत क्षेत्र में एक ही शब्द होता है भैया, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में, विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य, घुमाने में संपन्न कार्य, ये देखो। अरे घुमाने में क्या निकालना है बेटा? संपन्न कार्य का सूत्र ज्ञात करो, कार्य का सूत्र। बड़ा आराम से प्यार से देखेंगे आप, कतई जल्दबाजी टेंशन की बात नहीं है। एक विद्युत द्विध्रुव को सर विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो बेटा घुमाएंगे तो कार्य संपन्न होगा, उसका अपन को परिकलन करना है। तो आप कहाँ से अपन गाना चालू करेंगे? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -Q व +Q आवेश अति निकट दूरी 2a पर स्थित है। ओके, अब हम द्विध्रुव को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाएंगे, मेरा मतलब एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाएंगे। तो जो कार्य होगा उसका सूत्र निकालना है आपको। आपने कहा सर पहले मैं डायग्राम में परफॉर्मेंस करो। बेटा चलो पहले एक डायग्राम खेलें, देखो, क्योंकि डायग्राम बनाते हैं तो जल्दी समझ आता, क्वेश्चन टफ नहीं होता है बिल्कुल भी। आप कूल रहें, अच्छे रहें तो सब कुछ आएगा। ये देखो ऐसे ऐसे, बड़े आराम से ऐसे ऐसे, बस बस बस, ये देखो, ये देखो। और ये कौन दिख रहा है बताओ जल्दी? विद्युत क्षेत्र। आज द्विध्रुव को क्या करना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र में घुमाना चाहते हैं। बेटा एक मिनट देखना, ये द्विध्रुव है आपका, क्या नाम देना पसंद करेंगे आप? AB। बड़ा आराम का सवाल, बड़े अच्छे बच्चों का सवाल, आपके जैसे बच्चों का सवाल। बेटा एक माइनस आवेश होता है और एक प्लस आवेश होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। बेटा क्या नाम है इसका? विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव को पकड़ के और सर ने थीटा कोण से घुमा दिया। देखो देखो देखो, मज़ा आ गया। ये लो, ओ भैया ये देखो, तो बताओ +Q आवेश तो इधर आ गया और -Q इधर आ गया। बेटा देख रहे हैं क्या? और ये नई स्थिति आ गई A' और ये कौन आ गया बताओ? B'। कितने एंगल से घुमाया आपने बताओ? थीटा एंगल से घुमाया। आप देख रहे हैं कि सर की बात, एक विद्युत द्विध्रुव को मैंने AB विद्युत द्विध्रुव को घुमा के और A' B' पोजीशन में ले आए सर। कितने एंगल से घुमा दिया? थीटा से। मान लो मैंने थीटा से घुमा दिया। तो आपने कहा कि सर ये डेरिवेशन कैसे सिखाएंगे आप? बेटा ये देखो, यदि द्विध्रुव को छोटे कोण से घुमाऊं, बेटा मैं पहले यदि द्विध्रुव को देखो धीरे धीरे d थीटा कोण से घुमाते हैं, ये देखो मैं पहले छोटे कोण से घुमाऊं, कोण से घुमाते हैं, ये देखो
बेटा ज़िंदगी में याद रखो, जब कोई चीज़ को घुमाते हैं ना तो बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। यस, घुमाने पर बस कार्य हैप्पी हैप्पी। देखो आप, इस द्विध्रुव को सर ने ये ए बी पोजीशन पे था और घुमा के और थीटा एंगल से घुमा दिया। सपोज आपने इसको डी थीटा एंगल से घुमाया, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो बेटा कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। आपने कहा सर अब बल लिखो ना, आपने टो क्यों लिख दिया? अरे बच्चे यहाँ तो टो ही आएगा, अरे बलाघूर्ण नहीं आएगा क्या? जब कोई चीज़ को घुमाते हैं तो बल पैदा होता है, बलाघूर्ण पैदा होता है, बलाघूर्ण। और पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया, आप ईमानदार बच्चे हैं तो ये देखो, टो बराबर क्या पढ़ लिया, पी ई साइन थीटा। ओ भैया, टो बराबर क्या पढ़ा आपने, पी ई साइन थीटा। अब बताओ, टो बराबर पी साइन थीटा पढ़ लेंगे तो ये आ गया हमारे पास पी ई साइन थीटा और डी थीटा। बोलो भैया जी। अरे भाई बेटे, टो का मान रख दिया आपने यहाँ पे। आपने कहा सर ये कार्य बराबर क्या लिखा, बल इंटू विस्थापन। बट कोई चीज़ को घुमाते हैं तो बल की जगह बलाघूर्ण आता है और विस्थापन की जगह जी थीटा आता है, जिसका कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब बताओ ए, अब और सर यहाँ पे यूँ लिख दें, देखो आप हम अच्छे से देखें, यदि द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाएं, बेटा ये डायग्राम में नहीं दिख रहा आपको θ1 θ2, यदि द्विध्रुव को θ1 से कहाँ तक घुमा दें बताओ, θ2 कोण पर, आपको पता चल गया। अब इसका इंट्रीगेशन करना पड़ेगा आपको। तो बेटा इसका इंट्रीगेशन ऐसे तो करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं भाई, ये देखो, नाउ टेकिंग इंट्रीगेशन बोथ साइड, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यू कैन वॉच इट प्लीज। अब बताओ सीमा कहाँ से कहाँ तक लेंगे, θ1 से θ2 तक। बोलो भैया, बेटा सीमा कहाँ से कहाँ तक ले ली, θ1 से θ2। तो सीमा ले θ1 से θ2। आपको कुछ कहना है यहाँ पे, बेटा डायग्राम आपका बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा डायग्राम बना दो। ये जो डायग्राम देख रहा है आपको, इस डायग्राम में ये काई की दिशा है, बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा है बच्चे। पहुँच भैया, ये डायग्राम में विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यदि द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाते हैं तो आपने ये देखो, बेटा इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ मैं यार, आप मिलके, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन का होता है डब्ल्यू, है ना, और सॉरी अपन यहाँ डी थीटा भूल गए थे ऊपर वाले सूत्र में से। तो बेटा यहाँ पे आ गया, देखो ये पी ई को सर ने बाहर ले लिया, अब नाराज मत होना क्योंकि पी कांस्टेंट है ना। अरे भाई समाकलन तो आपको किसके सापेक्ष करना है, थीटा के, तो पी का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे अंदर चलें, साइन थीटा और क्या लिख दूँ, डी थीटा। बेटा सीमा कहाँ से कहाँ तक है बताओ, वेरी गुड, ये देखो, अरे सीमा कहाँ से कहाँ तक ले लिया आपने, θ1 से θ2। देखो भैया, देखो देखो आ गया ना, बस अब अपन चलेंगे। आज हम वो कार्य निकाल रहे हैं जिसमें द्विध्रुव को घुमाया है आपने। आपने कहा सर चित्र में तो आपने थीटा कौन से घुमाया है, वो बात सच्ची है बेटा, थीटा से घुमाया है, लेकिन इन केस हम θ1 से कहाँ तक घुमाए बताओ, θ2 तक। बायोलॉजी के विद्यार्थी बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा। ये देखो आपको, अब बताओ साइन थीटा का समाकलन बेटा माइनस कॉस थीटा होता है। धीरे धीरे लर्न करो, आप सब लर्न हो जाएंगे। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिख दी बताओ, θ1 से θ2। तो बताओ, तो W इजिकल टू आ गया पी ई माइनस कॉस थीटा। बेटा ऐसा करता हूँ मैं, माइनस को बाहर ले लूँ, छोटे बच्चे हैं आप लोग, एक बार और लिख दूँ मैं, और ले भैया एक बार और लिख दिया। अरे बच्चे माइनस बाहर आ गया ना। अब बताओ, तो आ गया माइनस पी ई, एक बार थीटा की जगह क्या रख दें, कॉस θ2, फिर क्या रख दें बताओ, कॉस θ1, और ऐसे ऐसे कर दें अपन, ऐसे ऐसे। बोले W आ गया कि नहीं आ गया। देखो भैया देखो, बेटा माइनस अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप ऐसा करो, माइनस को अंदर ले जाओ। बेटा माइनस अंदर लेंगे तो कोस थीटा पहले आ गया ना भाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, θ2 बाद में आ गया। इस फार्मूले से तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये वो कार्य आया है जब आपने द्विध्रुव को कहाँ से कहाँ तक घुमाया, जल्दी बोलो, θ1 से कितना, θ2 तक घुमाया। जब द्विध्रुव को हम θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाते हैं
तो आपका आंसर यही तो आएगा। ठीक है ना। चलो खेलें अपन थोड़ा सा, देखना देखें आपको कुछ कुछ आया क्या। बिल्कुल आना चाहिए। डायग्राम में स्ट्रेस नहीं करोगे। चलो नहीं मिटा रहे हम डायग्राम को, और वापस अभी 1 मिनट बेटा इंटीग्रेशन को देखना। यहाँ आपको गलत लग रहा होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष माइनस कोस थीटा होता है। तो यू कैन वॉच इट। ये देखो, ये आपका एक स्मार्ट सा डेरिवेशन आ गया, फार्मूला आ गया मेरा मतलब। अब बताओ, मैं आपसे कह दूं कि यदि द्विध्रुव को, एक कंडीशन लगा रहे हैं बेटा, यदि द्विध्रुव को, ये देखो साम्यावस्था से, आपने कहा सर क्या होता है साम्यावस्था? अरे द्विध्रुव आराम से लेटा रहता है ना जीरो एंगल पे, तो उसको कौन सी अवस्था कहते हैं? साम्यावस्था। बेटा यहाँ को मतलब हो गया जीरो एंगल। यस, साम्यावस्था से किसी भी कोण पर घुमाएं, थीटा कोण पर ले जाते हैं। कितने कोण पे घुमाते हैं बताओ? थीटा पर। ये देखो, आप ये कहोगे ना सीधा जो दिख रहा है ये तो द्विध्रुव की साम्यावस्था है, क्योंकि एंगल कितना है? जीरो। इससे आपने कितने एंगल पे घुमाया? थीटा पे। तो बताओ, इस वाले फार्मूले को सर ने वापस चेंज कर दिया। चलो चलो, पी ई यहाँ क्या लिख दूँ? cos 0। यहाँ पे क्या लिख दूँ? cos थीटा। रिलैक्स। देखो, 0 तो इसकी जगह लिखा बेटा आपने थीटा 1 की जगह, और थीटा 2 की जगह क्या लिख दिया? थीटा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव को आपने कितने एंगल से कहाँ तक घुमाया था? 0 से थीटा कोण तक घुमाया था। तो बताओ W बराबर क्या आ गया आपका? पी ई cos 0 को क्या लिख दें? 1 माइनस क्या लगा दें? cos थीटा। देखो ध्यान से भैया, तो आपका कार्य कितना आ गया बताओ? W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बस ये देखो, इसका मतलब आपका लास्ट आंसर ये आ गया। बेटा ये W1 देख रहा है ना, ये एक प्रकार का कार्य है, बट ये कार्य भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो आपने कहा सर इसमें हमें क्या सिखाया आपने? कि किसी विद्युत द्विध्रुव को आपने विद्युत क्षेत्र में घुमाया है, कितने एंगल पे घुमाया है? थीटा एंगल पे। कहाँ से ले गए थे? 0 से। 0 को क्या कहते हैं? साम्यावस्था। तो एक स्पेशल कंडीशन है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में क्या व्यक्त कर रहा है? संपन्न कार्य। इसको भी आप जरूर तैयार करें, बड़ा इजी लग रहा है। तो मैं समझता हूँ आप ट्राई करेंगे इसके लिए। बेटा ये सवाल ज़रूर करें आप, ज़रूर याद होगा आपको, डेफिनेटली याद होना चाहिए। यस, आपने इसमें ये देखो, आपने इसमें द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया था। ये देखो, तो ये डेरिवेशन करेंगे। आपने कहा सर अभी ये देखो, द्विध्रुव को थीटा कोण पे घुमा के और आपने कार्य निकाल लिया था। यस यस यस, आराम से प्लीज़। बट एक छोटी सी बात मैं भी बता रहा था, मैं 1 ही मिनट लूँगा आपका इसमें। देखिए, जब आपने किसी एकल आवेश को अनंत से अपन बाहरी विद्युत क्षेत्र में लाए थे, तब आज आंसर W कार्य का 0 नहीं आ रहा था। मैं आपसे कहूँ कि किसी एकल आवेश को या किसी एकल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताइए, तो आप W बराबर Q भी बोलोगे। आपने कहा सर क्यों? बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कार्य आज 0 नहीं था। एक सवाल मैं और बताना चाहूँगा आपको। ये देखो, बड़े आराम का सवाल, बड़े प्यार से देखना, हल्का सा ध्यान से देखना। बस ये देखो बेटा, वापस कल जैसा सवाल, 2 आवेशों के निकाय की, 2 आवेशों के निकाय की विद्युत निकाय की बाहरी विद्युत क्षेत्र में, निकाय की बाहरी विद्युत क्षेत्र में, ऐसे अपन एक सवाल लिखते हैं बेटा छोटा सा, निकाय की बाहरी विद्युत क्षेत्र में, आज पहली बार आ रहा बाहरी विद्युत क्षेत्र, बाहरी विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। आपने कहा सर कल पढ़ा तो दिया, नहीं ये नहीं पढ़ाया था कल के पीरियड में। अरे बेटा कल के पीरियड में ये नहीं था बाहरी विद्युत क्षेत्र,
कल यूँ था सवाल कि दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अपन दोनों आवेशों को कहाँ से लाए थे? अनंत से। अनंत से तो आज भी लाना है, बट कल ये नहीं था। बाहरी विद्युत क्षेत्र, यस, बाहरी विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय के बाहरी विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यस, बाहरी विद्युत क्षेत्र में क्या निकालनी है आपको? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन, ये सवाल है आपका। बस बस बस, आराम से प्लीज़। अब अपन चलें बेटा, ध्यान दो, कितने आवेशों के निकाय के लिए? दो के लिए। चलें अपन, चलो मैं आपसे फिर रिपीट करूं, बाहरी विद्युत क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो बताओ मैं आपसे बात करूं कि बेटा एक हमारे पास निकाय है ए बी, लो ये लो ये लो। अब ए बी निकाय है, ये दोनों R12 दूरी पे हैं। यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे कौन है? Q2 आवेश। अब बताओ इस आवेश को कहाँ से लाएंगे? आज अनंत से लाएंगे, लेकिन आज हम इनको कहाँ ला रहे हैं बताओ? बाहरी विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूँ, पहले से अपने बाहरी विद्युत क्षेत्र बना लिया, ये रहा। अब बताओ मैं Q1 को लाऊंगा अकेले को पहले। चलो देखो, इस Q1 आवेश को कहाँ से ला रहे हैं आप बताओ बच्चे? अनंत से लाते हैं। तो कार्य का मान कितना होगा? देखो W1 बराबर Q1 V R, R को R1 लिख सकते हैं आप ये, बस, क्योंकि पहले आवेश का स्थिति सदिश R1 मान लो, जो होती मूल बिंदु से दूरी। अब बताओ, आपने कहा सर आंसर आ गया क्या? बिल्कुल आ गया, आंसर आ गया, पहला आंसर तैयार हो गया आपका। आज आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसकी पढ़ाई कर रहे हैं आप? बाहरी विद्युत क्षेत्र में। तो बताओ इस Q1 को इस विद्युत क्षेत्र में लाए, बाहरी विद्युत क्षेत्र में, तो आपका कार्य हो गया, कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर। अब मैं किसको ला रहा हूँ बताओ जल्दी? इस Q2 को। कहाँ से लाऊंगा? अनंत से। तो बेटा Q1 तो पहले से आ गया, अब इस Q2 को ला रहे हैं अपन। ये देखो, मान लो इस Q2 को लाऊंगा मैं, अनंत से ला रहा हूँ बेटा इसको वापस। अब मैं इस Q2 को यहाँ लाऊंगा, तो बताओ पहली बात तो मैं Q2 को कहाँ ला रहा हूँ? बाहरी विद्युत क्षेत्र में। तो देखो अब कार्य एक मिनट देखना पड़े, बड़े आराम से देखना। पहले आप Q2 को ला रहे हैं बाहरी विद्युत क्षेत्र में, तो देखो सर कैसे लिख रहे हैं, देखो आपको समझ आता है क्या? बाहरी विद्युत क्षेत्र में, एक मिनट, बाहरी विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य, लाने में कार्य प्लस, टफ लग रहा है आपको ये? यस, प्लस। अब बताओ बाहरी विद्युत क्षेत्र का कार्य तो अपन यहाँ लिख देंगे, लेकिन Q1 आवेश विभव भी पैदा करेगा Q2 पे, क्योंकि Q1 तो पहले से आ गया। तो आप कैसे लिखोगे? देखो Q1 के कारण B पर विभव, वेरी गुड, याद करो, अगर सीख लेते हैं तो अच्छे बच्चे हैं आप। B पर विभव इंटू आवेश, किसको ला रहे हैं? आवेश को कहाँ से ला रहे हैं आप? अनंत से। माय डियर, Q1 को अकेले ला जब तो W आपका ही हो गया। अब आज आपने कहा सर ये W ऐसे डबल क्यों हो गया? क्योंकि आज हम बाहरी विद्युत क्षेत्र की स्टडी कर रहे हैं। बताओ Q2 को बाहरी विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो ये आएगा ना, इसका सदिश R2 मान लिया आपने। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? Q1 के कारण B पर विभव के Q1 अपॉन R12 इंटू क्या लगा दें? Q2। ये समीकरण कौन सा आ गया बताओ? 2। टफ लग रहा है आपको? मुझे पता है, पहले मैं Q1 अकेले को लाया था तो कार्य ये हो गया, फिर मैं Q2 को लाया तो दो तरह के कार्य हो रहे हैं। एक तो बाहरी विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य है, और एक Q1 के कारण B पर विभव, वो Q1 के कारण B पर विभव इंटू आवेश Q2, ये कार्य जो अपन पहले पढ़ चुके कार्य। तो अब बताओ कुल कार्य की बात करें या कुल स्थिर ऊर्जा की बात करें तो आप क्या कर देंगे बेटा? दोनों का बताओ एडिंग कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यस, अब बेटा दोनों को जोड़ेंगे ना तो प्यार से इन दोनों का मान रखो। आपकी बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये, आपकी बुक में अंदर नहीं दे रखा है ये सवाल, बट एक्सरसाइज के लघु प्रश्नों में दे रखा है। फिर सुन लो सर क्या करें, ये प्रश्न आपकी बुक के अंदर नहीं है थ्योरी में, बट पीछे लघु प्रश्नों में है। और इस चैप्टर के लघु अति लघु प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकली भी अच्छे होते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना, कंपटीशन के लिए और 12th के लिए भी। धीरे धीरे
आराम से प्लीज़, प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12। बस बन गया आपका आंसर। यस, फिर मैं एक बार रिपीट करूं बेटा, दो आवेशों के निकाय की बाहरी विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन, लघु प्रश्नों में ही सवाल मिलेगा आपको। R1 R2 स्थिति सदिश है, उनके बीच की दूरी दे रखी है R12। यस बेटा, यह की मूल बिंदु से दूरी R1 है, इसकी मूल बिंदु से दूरी R2 है, तो उनका अंतर मान लिया जाता है R12। तो आपने पहले Q1 को लाओ तब तो कार्य ये हो गया बाहरी विद्युत क्षेत्र में, Q2 को लाए तब वही हो गया। लेकिन Q1 जब पहले से आ गया तो Q2 पे विभव के कारण भी कार्य पैदा होगा ना भैया, इसलिए इसने दोनों कार्यों को आपस में क्या कर दिया, आपने जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया कि दो आवेशों के निकाय की बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। एक आवेश की भी निकाल ली थी आपने, क्या निकाली थी एक आवेश की बताओ, केवल W बराबर QV, बस, ये जीरो नहीं होता है। जब बाहरी विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो पहला कार्य हमेशा क्या होता था, जीरो। चलो मैं आसान भी तो क्या आपको ये थोड़ा थोड़ा आया होगा और बाद में पूछ लेना आप अच्छे से, बट आप नोट्स लिखते रहें, नोट्स ज़रूर लिखें, थ्योरी को लिखते रहें, सीधी सीधी थ्योरी है तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। सब चीज़ें क्लास में रिपीट कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, तब आप एक बार देखना। यस, तो बेटा मैं आगे चलूँ तो मैंने कहा आज ही के पीरियड में मैंने आपको एक और क्वेश्चन पढ़ाया था कि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाने में संपन्न कार्य है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ बेटा, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाते हैं तो कार्य का सूत्र ये आया था, मुझे याद आ रहा है, 1 - cos थीटा। अच्छे बच्चों की तरह ध्यान देना, सच्ची बात है क्या, बोलो। अरे 2 मिनट, आज ही के पीरियड में पढ़ाए द्विध्रुव को कितने एंगल से घुमाया था, थीटा से, यूँ करके आपने साम्य स्थिति में कितना एंगल होता है, 0। तो कार्य का आंसर यही तो आया था कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य। नया प्रश्न आप जब पढ़ेंगे तो अब मैं विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करूँगा बेटा। नए सवाल में मैं ये याद करूँगा या ज्ञात करूँगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में या बाहरी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन। ये सवाल आपके लिए अच्छा लगेगा, बस ये मैं लर्न करवा रहा हूँ आपको और इसको मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप एक सवाल और देखेंगे, बड़े आराम से देखेंगे, बस ये देखो, अच्छा है, थोड़ा आपको टफ लगेगा पढ़ने में बुक में, बट आप ये ध्यान से देख लेंगे तो फिर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा इसके बाद फिर 3 क्वेश्चन हो रहे छोटे छोटे, 3 क्या मैं 2 ही कहूँ, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे देखते रहें प्लीज़। किसी विद्युत द्विध्रुव की, ये देखो, विद्युत द्विध्रुव की बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, ये देखो, बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का परिकलन। यस, बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का परिकलन, स्थितिज ऊर्जा का परिकलन। बस ये देखो, ये लो, ये आंसर निकालना मेरे दोस्त। आपको बड़े आराम से रहें, कूल देखें। आपने कहा सर स्थितिज ऊर्जा निकालते तो हम आवेशों को कल कहाँ से ला रहे थे, अनंत से। बेटा आज द्विध्रुव को अनंत से पकड़ के लाएंगे सर, आज मैं द्विध्रुव को अनंत से लाऊंगा। आप देखना, जब आपने विद्युत ऊर्जा निकाली थी तब 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश, 5 आवेश, सबको कहाँ से पकड़ के लाए थे आप बताओ, अनंत से लाए थे। आज मैं द्विध्रुव को अनंत से पकड़ के लाऊंगा इस प्रश्न में। तो अनंत से पकड़ के लाएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य। बेटा ये कार्य कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो फिर सुनो, मेरा सवाल क्या है कि
कि मैं विद्युत द्विध्रुव को कहाँ से पकड़ के लाऊंगा बेटा, अनंत से। ओके, और अनंत से लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र में लाने में अपन को कार्य संपन्न होगा, उस कार्य का परिकलन करना है। तो धीरे धीरे मैं और आप क्या करें, ये देखो आपने कहा सर ये क्या बना रहे हैं आप, बेटा हम बार बार समान बाहरी विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, बाहरी समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं तो कि डिस्टेंस इक्वल मेंटेन करते हैं, आप लोग बराबर दूरी पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना देते हैं। देखो ऐसे ऐसे ये आपने बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दी, सेम डिस्टेंस पे बना रहे हैं बेटा आप। ये देखो ये समान दूरी पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना रहे हैं अपन। मान लीजिए अब थोड़ा थोड़ा, अब आपने कहा सर अब बताओ क्या करने वाले हैं आप। एक द्विध्रुव रखा है बेटा, ये रहा, ओ भैया ये रहा, देखो ये द्विध्रुव है। आपने कहा सर ये कहाँ पे रखा है, कंसीडर करो ये कहाँ पे रखा है, बोलो बोलो, अनंत पे रखा है। ये रहा आपका द्विध्रुव बेटा, वही द्विध्रुव जिसमें आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, एक आवेश डन। ये द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के समांतर हम कहाँ से लाने वाले हैं आज बताओ, अनंत से। तो बेटा अनंत से इसके अंदर अपन प्रवेश कराएंगे ना, तो कार्य संपन्न होगा। उसी कार्य को अपन क्या कह देंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या। आप एग्जाम को सबसे पहले ये कहना कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको हम कहाँ से लाना चाहते हैं, अनंत से। ओके बेटे, क्वेश्चन को अपन कल वापस पीरियड में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और अभी आज इसको नोट करें, आप अच्छे से तैयार करें, फिर हम कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।